साहबा का कि उन्होंने यानी इल्म के फजीलत पर रोशनी डाली। अब चूँकि हमारे दरमियान उलमा इकराम भी मौजूद हैं, हमें ज़रूरत महसूस हो रही कि हम अगर इनको आवाज़ दें तो जो इनकी शान है शायान, उसका लिहाज होना चाहिए। तो बहरहाल मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि कम से कम उलमा को दावत। सलवात पढ़िए सब मिल करके। तो बहरहाल गुजारिश करेंगे जनाब अब्बास मेहदी साहब से कि ये आएँ और इल्म की फजीलत पर अपनी बसीरत अफरोज गुफ्तगू से हम सब के मुल्क को मुजल्ला फरमाए। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन हफ़िज़ा मिन हदीसन 40 हदीसन बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति आलिमन फ़क़ीहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहरहाल कुछ बयान करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से है नहीं, ये इससे पहले आने से पहले बहुत कुछ बयान हो चुका। बहरहाल फिर भी दो चार जुमले आपके सामने। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो रहा है, जो इंसान 40 हदीसों को हिफ्ज़ करेगा, परवरदिगार आलम रोज़ क़यामत उसे आलिम और फ़क़ीह के दर्जे पर फायज़ करेगा। आया ये 40 हदीसें सिर्फ हिफ्ज़ कर लेने से इंसान उलमा के दर्जे पर फायज़ हो जाए, इतना आसान है? 40 क्या 40,000 हदीसें भी हिफ्ज़ कर ली जाएं तब भी उलमा के दर्जे पर इंसान फायज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल ज़मानत के साथ, जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। अगर 40,000 हदीसें भी हिफ्ज़ कर ले इंसान तब भी उलमा के दर्जे पर और फ़क़ीह के दर्जे पर फायज़ नहीं हो सकता। क्यों? अल आलिमो बिला अमल का शजरन बिला समर। बगैर अमल का आलिम होना फ़ायदेमंद नहीं होता है जब तक इल्म हासिल करने के बाद अमल ना करा जाए। यानी और आसानी से जुमला कहा जाए, इल्म हासिल कर लिया लेकिन नमाज छोड़ रहे हैं, इल्म हासिल कर लिया रोज़ा तर्क कर रहे हैं, इल्म हासिल कर लिया खुम्स नहीं निकाल रहे। ऐसे इल्म से क्या फ़ायदा? इससे बेहतर जाहिल है जो इल्म नहीं कर रहा है लेकिन रोज़ा रख रहा है। इल्म हासिल नहीं करता, रोज़ा रख रहा है, इल्म से मतलब नहीं, नमाज पढ़ रहा है, बेहतर है उससे जो इल्म हासिल कर रहा है और अमल नहीं कर रहा है। अमल कर लेना इस बात की अलामत है कि वो इंसान आलिम है। आलिम यानी जब तक अमल नहीं होगा वो इंसान आलिम दीन बन नहीं सकता, या यूँ कहा जाए तालिब इल्म बन नहीं सकता, और तलबात में वो आ नहीं सकती। जब तक 40 हदीसों को हिफ्ज़ ना कर ले वो इंसान आलिम और फ़क़ीह के दर्जे पर फायज़ नहीं होगा। ये कैसे इंसान करेगा? ये तभी हिफ्ज़ कर सकता है जब पहले दाखिला ले। इंजीनियर बन जाने के बाद 40 हदीसें हिफ्ज़ होती हैं? नहीं होती। कोई डॉक्टर ऐसा मिला जो 40 हदीसों को सुना ले? नहीं मिला। कोई पायलट मिला है ऐसा? का बिल्कुल नहीं मिला। यानी पायलट बनना अपनी जगह,
इंजीनियर बन जाना अपनी जगह, डॉक्टर बन जाना अपनी जगह, लेकिन जब तक इंसान इल्म दीन को हासिल नहीं करेगा, डॉक्टर बन जाना फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। जहां डॉक्टर बन रहा है दुनियावी इल्म, वहीं दीनी इल्म भी होना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मालूम नहीं अलहम्द क्या है। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है, मालूम नहीं रुकू क्या है। नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, तशहुद भूल गया, मालूम नहीं करना क्या है। अगर ये सब चीजें मालूम नहीं होंगी तो क्या फायदा डॉक्टर बनने से, क्या फायदा इंजीनियर बनने से, क्या फायदा पायलट बनने से। हर इंसान ये सोचता है पुलिस वाले होते तो बहुत बेहतर होता। क्यों? हर इंसान यही सोच रहा है अगर पुलिस वाले बन जाए तो बहुत फायदा है, लोगों से पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी होगी, नाम भी होगा, दौलत भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है इल्म हासिल करो, रसूल कह रहे हैं इल्म हासिल करो, मोहम्मद और आले मोहम्मद कह रहे हैं इल्म हासिल करो। और तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म का हासिल करना जरूरी है, बल्कि यूं कहा जाए वाजिब है। महद से लहद के लिए, लहद तक यानी गहवारे से कब्र तक इल्म हासिल करता रहे तब भी कम है। लेकिन रसूल ने बहुत आसान कर दिया कि 40 हदीसें हिफ्ज कर ले इंसान और आलिम और फकीह के दर्जे पर फायज हो जाए। लेकिन यकीन जानिए 40 हदीसें हिफ्ज कर लेना कमाल नहीं है, जब तक एक हदीस पर भी अमल नहीं होगा। 40 क्या 40,000 हदीसें भी हिफ्ज कर ले तब भी फायदा पहुंचने वाला नहीं है। हमारे सामने जरिया मौजूद है, हमारे सामने ऐसा स्कूल मौजूद है, हमारे सामने ऐसा मदरसा मौजूद है जहां आने के बाद 40 हदीसें तो हिफ्ज होंगी, लेकिन अमल के साथ अखलाक बताया जाएगा, किरदार बताया जाएगा, लोगों से बात करने का सलीका बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा, लोगों के सामने जाओ तो कैसे पेश आना है, अखलाक क्या होता है, मेयार क्या होता है, किरदार क्या होता है, यहाँ ये कौन बताएगा? कॉलेज वाले बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे, कौन बताएगा? आलिम बताएगा। आलिम के दर्जे को समझिए, फिर इल्म दीन हासिल करिए। अगर कोई इंसान, कोई शख्स, बच्चा या बच्ची अपने घर से कदम निकालता है इल्म दीन के लिए, जैसे ही कदम निकला, घर से है, घर में कदम निकाला ही है, सिर्फ जितनी भी मखलूकात हैं परवरदिगार की खल्क करदा, सारी इस्तग़फ़ार कर रही हैं। परवरदिगार अभी तो घर से निकला भी नहीं है, क्या काम करने जा रहा है? इतना बड़ा काम करने जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने। सिर्फ अलिफ बे ते ये सब पढ़ लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे ही कदम निकला, सारी मखलूकात इस्तग़फ़ार कर रही, परवरदिगार अगर इसने कोई गलती से भी गुनाह कर दिया हो तो इसके गुनाह को माफ कर दे। डॉक्टर बनने के बाद अपने माँ बाप की इंसान मग़फ़िरत नहीं करवा सकता, इंजीनियर बनने के बाद अपने माँ बाप को बख्शवा नहीं सकता है, लेकिन एक तालिबे इल्म बनने के बाद इंसान मग़फ़िरत भी करवा सकता है और बख्शवा भी सकता है। इल्म दीन की फजीलत को समझिए कि इल्म दीन है क्या। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तालिबे इल्म हो गया तो कुछ आता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम भी करे हुए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी पढ़े हुए हैं, फारसी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, अरबी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, उर्दू बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पढ़े हुए हैं। इल्म दीन का मर्तबा इतना समझ लीजिए, इतना करने के बाद हमारी हैसियत ये नहीं थी कि इनके बराबर में आकर बैठ सकें, लेकिन जैसे ही तालिबे इल्म के दर्जे पर फायज हुए, अहमियत इतनी बढ़ गई कि उस्ताद के बगल में आकर बैठ सकते हैं, उस्ताद के बराबर आ गए। वो अलग चीज है कि उस्ताद से ऊंचे नहीं हुए, लेकिन उस्ताद के बराबर आ जाना इल्म दीन की मेयार को समझिए। इल्म दीन होता क्या है? जैसे ही तालिब इल्म बने, हुजूर के साथ निकाह भी पढ़ रहे हैं, जबकि इनके पढ़ाए हुए हैं, इनसे ज्यादा मुझे नहीं आता, बिल्कुल मैं तालिब इल्म हूं, हुजूर आलिम दीन है, लेकिन इतना मेयार बढ़ गया कि जैसे ही तालिब इल्म बने, इनके बराबर में आ गए, इनके मुकाबिल में आ गए, इनके बराबर बैठने लगे, इनसे सोहबत करने लगे, इनसे बात करने लगे, जैसे ही तालिब इल्म बने। इससे पहले हमारी हैसियत नहीं थी। अगर मैं किसी अमामे वाले को देख लेता था
आपके सामने बयान कर दूं तो घर से बाहर नहीं निकलता था। हाँ बिल्कुल असलियत बयान कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। मामे वाले को देखने के बाद इतनी हैसियत नहीं होती थी कि उसके मुकाबले में जाकर खड़े हो जाएं। डर क्या रहता था कहीं सवाल न कर ले। अगर कहीं सवाल कर लिया कि अल्लाह को एक जान रहे हो तो कैसे जान रहे हो, हम जवाब क्या देंगे? जबकि जान सब कुछ रहे हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, दुनियावी इल्म बहुत हासिल करा, लेकिन इनके मुकाबले में जाने से डर रहे हैं। डर क्यों है भैया? आलिम दीन है, डर किस बात का है? इनके बराबर में जाओ, बात करो, गुफ्तगू करो। ये फलदार दरख्त है, अगर गिर गया तो फायदा होगा भाई। फलदार दरख्त क्या करता है? उसके नीचे इंसान अगर कोई बैठ जाए तो फायदा होगा कि नहीं होगा? आम के दरख्त के नीचे सब बैठे होंगे, खुदा न खास्ता कभी गिर जाए आम तो हर इंसान उठाकर खा लेता है। वही हाल है आलिम दीन का। इनके मुकाबिल में जाओ, इनके बराबर में बैठो, ये ऐसा दरख्त है, ऐसा फल वाला दरख्त है कि हर लम्हात, हर दकीके, हर सानिये कुछ ना कुछ देता रहेगा तुमको। सिर्फ देता नहीं रहेगा बल्कि उसको कस्ब करते रहो, लेते रहो। ये तालिबे इल्म होना इस मेयार तक होता है कि इनके मुकाबले में जाकर इंसान बैठे और इल्म को हासिल करता रहे। ये कुछ देते रहे, आप लेते रहिए। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा तालिबे इल्म बन जाए जो सिर्फ लेता रहे, देता ना रहे, अभी बयान हुआ ना, लेना और देना, यानी मामला दोनों हाथ से होता है। एक हाथ से लिया जाए, दूसरे हाथ से दिया जाए। अल इल्म कंजुल अज़ीम ला युफना। हर इंसान की कोई ना कोई चीज फना हो जाएगी। माँ फना हो जाएगी, दौलत फना हो जाएगी, बाप फना हो जाएगा, सरवत फना हो जाएगी, माल सब कुछ फना हो जाएगा, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी, लेकिन बचने वाला क्या है? सिर्फ इल्म। जब सिर्फ इल्म बचने वाला है तो इससे गुरेज कैसा, इससे डर कैसा, इससे भागना कैसा? पैसा बहुत बचा के रखा घर में, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने बुलाया वो पैसा यहीं छूट गया। दौलत बहुत थी घर में, लेकिन अल्लाह की आवाज आई, लब्बैक कहा, इधर सब कुछ यहीं छूट गया। माँ बाप से बहुत लगाव था, बहुत चाहते थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने बुलाया माँ बाप छूट गए, उधर लब्बैक कहा, चले गए कब्र की तरफ। कब्र में पहुंचे, न भाई नजर आ रहा है, न बाप नजर आ रहे हैं, न दौलत नजर आ रही है, न माँ नजर आ रही है, न सरवत नजर आ रही है, न इख्तिदार नजर आ रहा है, न मेयार नजर आ रहा है। सिर्फ क्या चीज सामने आएगी? इल्म। अगर इल्म नहीं है तो यकीन जानिए बाप फायदा नहीं पहुंचाता है, दौलत फायदा नहीं पहुंचाती है, माल फायदा नहीं पहुंचाता है, इख्तिदार फायदा नहीं पहुंचाता है। सिर्फ एक चीज फायदा पहुंचाने वाली है, उस चीज का नाम है इल्म। सिर्फ इल्म हासिल करो। जहां इल्म इंसान हासिल करने लगे, वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा होगा, बेबख्शी सलवात पढ़ दो मोहम्मद आल मोहम्मद। सिर्फ इल्म हासिल करो। इंसान जब इल्म हासिल करने लगेगा, इंसान का मियार भी बुलंद हो जाएगा, इज्जत भी होने लगेगी, शोहरत भी होगी, नाम भी होगा, इख्तिदार भी होगा। इससे पहले मुझको कोई नहीं जानता था कौन अब्बास मेहदी, जो ही में बहुत साल रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, कोई नहीं जानता था। बचपन से लेकर जवानी का आलम आ गया, कोई नहीं जाना कौन अब्बास मेहदी। लेकिन जैसे ही इल्म हासिल करने के लिए निकले, अनवारुल उलूम में रहे, उसके बाद तबलीग पर रहे, फिर ईरान गए, वहां से आए, जहां 2-4 मजलिसें पढ़ी, निकाह पढ़ा, लोग जानने लगे कौन है अब्बास मेहदी। ये किसकी वजह से, किस बिना पर लोग जान रहे हैं? बहुत दूर से पढ़ के आए हैं। अरे लोग तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, लंदन से पढ़ के आ रहे हैं, लोग नहीं पहचान रहे। ईरान और इराक में क्या रखा है? जैसे ही पढ़ के आए लोग पहचानने लगे, ये तालिबे इल्म है, ये इल्म का हासिल करने वाला है, ये आलिम दीन है, लोग पहचान रहे हैं। का यही तो पहचानने का जरिया होता है कि इल्म हासिल करो। जब तक इल्म नहीं था लोग पहचान नहीं रहे थे, जहां इल्म आया पहचान बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, शोहरत बढ़ गई। एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उलमाए आराम मराजे कराम का साया हमारे सरों पर बाकी रख। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मुंतकिम हुसैन हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान अनुसार मुशमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।